स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। रमज़ान के अंदर ज़कात का, सदक़े का जो डोनेशन जमा करके और फिर जोड़िया बाज़ार आते हैं और यहाँ से जो है ना वो पूरे कट्टे लेके जाते हैं दालों के, चने के, चावलों के। फिर हम लोग इसकी पैकिंग करते हैं और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले साल जब मेरा यहाँ पर आना हुआ उससे भी पहले मैंने मोहल्ले की दुकानों से रेट लिया, 100 राशन बनवाए, 200 बनवाए। जब काम बढ़ गया 500 की ज़रूरत पड़ी, हमने कहा जोड़िया बाज़ार जाते हैं, वहाँ से अच्छा रेट मिलेगा। यहाँ पर आए तो यहाँ पे ख़रीदारी करना इतना आसान नहीं है। नया बंदा जब यहाँ पे आता है, बेशुमार दुकानें, 50 दुकानें होंगी शायद, और उसके अंदर जो है ना वो एक आइटम की 10-10 क्वालिटीज़ है। मतलब अगर आप सिर्फ चने की दाल लें तो उसके अंदर आपको 5-6 क्वालिटीज़ जो है रनिंग मिल जाएंगी। इसके अलावा भी मिक्सचर बहुत सारी क्वालिटी होती है। तो हमने शुरू में जो है ना वो बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि फ़लाँ जगह से रेट लिया है और इधर से रेट लिया है, ठीक है, इधर का रेट कम है, लेकिन असल में देखा जाए तो वहाँ का माल दूसरा है। फिर हर किसी ने अलग अलग नाम भी रखे होते हैं, हर किसी का अलग अलग मार्का होता है। दालें जो है ना वो मिलों के नाम से भी आती हैं और इसके अलावा जो है ना उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। सही है, तो वो थोड़ा बहुत हम अभी बात करेंगे आगे अब्दुल्ला से, आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि कंप्लीट वैरायटी, सारे नाम, सारी मिलें आगे वो तो मुझे भी याद नहीं रहते, लेकिन इतना हो गया आइडिया कि अब हमें पता है कि किससे जाके बात करनी है और क्या चीज़ मांगनी है। तो ये जब पूरा एक्सपीरियंस है जो हमने पिछले 4 साल में परचेजिंग करके सीखा है। फिर मैं हैदराबाद भी गया था, वहाँ से दाल फैक्ट्री से मैंने माल लिया था। तो इंशाल्लाह भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, एक दुकान पे जाके वहाँ से बात करके आया हूँ, जहाँ से हम लेते भी रहते हैं माल, कि किस तरीके से आपने आके माल को देखना है और उसके बाद फिर उसकी परचेजिंग करनी है। जोड़िया बाज़ार के अंदर ये सारे बड़े बड़े गोदाम हैं, ठीक है, और इनमें से हर किसी के पास हर माल नहीं होता। और लेकिन आप जब उनसे बोलेंगे ना कि हमें ये 6-7 आइटम चाहिए, तो हर कोई आपसे बोलेगा कि सही, ये सब आपको मिल जाएगा। फिर आप उनसे रेट लेंगे तो वो आपको रेट के अंदर जो नॉर्मल मार्केट का रेट है, क्योंकि आप नए बंदे हैं, तो आपको 10 रुपये ऊपर ही रख के देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना वो अगर आप उनसे रेट पर बात करेंगे कि भाई वहाँ से तो हमको रेट कम मिला है, तो आपसे ये बोलेंगे भाई हमारी क्वालिटी जो है ना वो उससे बेहतर है। देखा जाए तो कभी कभी क्वालिटी अच्छी भी होती है, लेकिन अक्सर क्वालिटी जो है ना वो एक ही क्वालिटी जो है ना चल रही होती है। लेकिन आपने ये देखना है कि वो चीज़ कौन सी है जो आप ले रहे हैं। जैसे मूंग की दाल है, मूंग की दाल के अंदर छोटी साइज़ की भी दाल आती है, फिर एक आती है कलंदरी, एक आती है काजू, सही है, उसको बम्पर काजू भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सबसे बड़ा दाना होता है। और इसके अंदर फिर मूंग की दाल में जो छोटी दाल होती है ना, उसके अंदर फिर मोठ की दाल भी मिक्स कर देते हैं। इस तरह चना दाल है, चने दाल के अंदर जो है ना वो मटर दाल की मिक्सिंग भी हो जाती है, या मटर दाल को चना दाल बोल के बेच देती है, सही है। और मसूर की दाल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस हल्का जो ना क्वालिटी का फ़र्क होता है, छोटी बड़ी होती है। और इसमें फिर वो एक होती है सॉर्टेक्स, वो फिर इंशाल्लाह समझते हैं अभी आगे अब्दुल्ला से। और दूसरा जो साबुत मसूर है, साबुत मसूर के अंदर जो है ना फिर पॉलिश वाली होती है, बगैर पॉलिश की होती है। तो और इसी तरह जो चना है, जो सफ़ेद चना है, उसके अंदर साइज़ होते हैं। ये 5 mm है, 7 mm है, 8 mm है, 9 mm है, 10 mm है, 8.5 है, 9.5 है, ठीक है, और 12 mm है। फिर इसके अंदर जो छोटा साइज़ होता है काबुली चना कहलाता है, नाश्ते में, हलवा पूरी में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद फिर जो बड़ा साइज़ होता है वो चाट के अंदर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सबसे बड़ा जो जंबो साइज़ होता है ना, जो 12 mm होता है, वो होटलों के ऊपर जो सालन बन रहा होता है छोलों का, मुर्ग छोले या छोलों का सालन बन रहा होता है, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर फिर पकाई भी देखनी पड़ती है, इसमें गोल्डन भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। फिर इसके अंदर जो है ना वो भाई ज़्यादातर जो है ना बाहर से इंपोर्ट होता है, यूएस से इंपोर्ट होता है, कनाडा से इंपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है। तो ये जो है ना वो अमेरिका के नाम से, ऑस्ट्रेलिया के नाम से और कनाडा के नाम से भी बिकता है। तो इसके अंदर भी नाम है, ये जो है ना वो जंबो है, ये जो है ना वो प्रीमियम है, और ये जो है ना वो डॉलर है। इस तरह से ये तो चने की दाल के नाम आ गए, लेकिन जो है ना जो चना है, सफ़ेद चना है, उसके अंदर भी मतलब मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, चने की दाल के अलावा फिर वो चने के सफ़ेद चने के अलावा जो काला चना है, फिर काले चने में भी देखना पड़ता है कि डंक वाला माल ना हो, माल जो बड़ा दाना हो। उसके अंदर फिर काले कलर का अलग आता है, गोल्डन कलर के अंदर अलग आता है, थोड़ा बहुत उस पर रेट का जो है ना फ़र्क होता है। तो बहरहाल ये तो माल को देखना, पहचानना, आपको कौन सा चाहिए, कौन सा अच्छा है आपके लिए, और बजट के हिसाब से आपको कौन सा सूट कर रहा है। बांटने के लिहाज से बहुत से लोग सस्ते की तरफ जाते हैं, लेकिन जो है ना वो हमने ये देखा कि सस्ते के अंदर जो है ना वो क्या नाम है, क्वालिटी की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है।
मतलब सस्ते में अगर आप एक जगह से लेंगे ना एक क्वालिटी, तो आपको दूसरी जगह 10 क्वालिटीज़ मिल जाएंगी और वो आपको और सस्ते करते देते रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर मिलावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितना ज़्यादा प्योरिटी की तरफ जाते हैं, जितना अच्छी क्वालिटी की तरफ जाते हैं, बड़े दाने की तरफ जाते हैं, उतना आपको जो है ना वो मिलावट के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए मोट दाल अगर मुंह में मिला रहे हैं तो वो जो दाना छोटा होता है वो छोटे में ही मिक्स कर सकते हैं, बड़े में तो मिक्स करेंगे तो साफ़ पता चलेगा। और इस तरीके से जो ना वो क्या नाम है, और जो छोटा साइज़ है चने का, अगर छोटा साइज़ है उसके अंदर भी मिक्सिंग होती है। अब कहने को 7 mm है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो ना वो 25 किलो के कट्टे के अंदर 5 किलो जो है ना वो 5 mm डाल दिया, छोटा डाल दिया, तो ये मिक्सिंग वगैरह भी होती है, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर मिक्सिंग के चांस कम होता है। फिर ये है कि फिर भी अगर बजट को देखना है तो एटलीस्ट मीडियम क्वालिटी ज़रूर लें, बिल्कुल लो क्वालिटी कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देती, वैल्यू फॉर मनी पूरी नहीं मिलती। ठीक है, तो आप चलते हैं ज़रा अंदर, दिखाएँ ज़रा। देखिए इस तरह से कट्टे होते हैं, और पहले मैं आता था तो ये अंदर गोदामों में रखे होते थे, ठीक है। और इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन शेप है, बम्बू होता है इनके पास, वो इसके अंदर ही मारते हैं, सुराख होता है इसके अंदर से, थोड़ा घुमाते हैं उसको और उसमें से जो माल निकलता है फिर उसको चेक करवाते हैं। अब वो माल आपके हाथ में दे देते हैं, उसके बाद फिर आपने वो माल चेक करके फिर वहीं टेबल पे रख देते हैं या फिर उसको वहीं नीचे गिरा देते हैं। तो या फिर उन्होंने कोई एक वो बर्तन रखा होता है उसके अंदर। अब वो चेक करने में जब वो आपके हाथ में दे रहे होते हैं तो उस वक्त भी माल आप गिर रहा होता है, उनके हाथ से भी गिर रहा होता है, आपके हाथ से भी गिर रहा होता है, तो गिरने का ख्याल नहीं करते। मुझे तो जब पहली मरतबा आया बड़ा गुस्सा आता था कि यार इतना ये रिस्क को ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हर दुकान के बाहर जो ना वो बहुत सारा अनाज इस तरीके से गिरा हुआ होता है, वो चेकिंग के नाम पे, और ज़ाहिर बात है बद एहतियाती है, उसकी वजह से माल गिरा हुआ होता है। और देखें ये देखें सारा गिरा हुआ है। यहाँ पे ख़वातीन आती हैं और उनके पास कट्टे होते हैं और वो झाड़ू लगा के सारा माल जमा करती हैं और फिर वो जाके बेचती हैं। तो जिन लोगों के पास परिंदे रखे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, कबूतर होते हैं, वो फिर उनसे वो माल जो है ना सस्ते में ख़रीद लेते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी चलती हैं लोडिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जितने लोडिंग वाले हैं ना, वो सब जो है ना उनकी एक निशानी होती है कि उन्होंने ना कपड़ा डाला होता है, जैसे ये दिखाएं, ये लोडिंग वाले भाई हैं, ठीक है। और इन्होंने सर के ऊपर इस तरह से ख़ास पट्टा, ये कपड़ा बांधा हुआ है। और ये तो इनका तो छोटा है खैर, वरना इनके ना सर से लेके नीचे पाँव तक जो है ना वो जा रहे होते हैं ना, और वो निशानी होती है कि भाई ये लोडिंग वाले हैं, और फिर लोग इनको दूर से ही देख के बुला लेते हैं। फिर यहाँ पे इनका कट्टे का हिसाब होता है कि पर कट्टा इनकी मजदूरी होती है कि गाड़ी लोड करनी है तो एक कट्टे पे इतनी मजदूरी होगी। कभी कभी दुकान वाले जो ना वो आपको खुद भी माल लोड करवा देते हैं, उनके अपने पास मजदूर होते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कभी कभार कि आप अपनी गाड़ी अंदर नहीं ला सकते, तो फिर आपको जो ना यहाँ से मज़दूरों से कट्टे उठवा के और बाहर जाके लोड करवाने पड़ जाते हैं। तो बहरहाल इसमें ये गधा गाड़ी भी चलती है, फिर हाथ गाड़ी भी होती है, वो लकड़ी की गाड़ी होती है, वो हाथ से खींच के माल उसमें लोड करके लेके जा रहे होते हैं। फिर गाड़ियों को बता दूं मैं आपको, ये बहुत सारी वीडियोज़ में पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। गाड़ियाँ भी अलग अलग हैं। सुजुकी है, उसके अंदर कम माल जाता है, ठीक है। अब 50 किलो का कट्टा है तो 1 टन माल अगर आप सुजुकी में लेके जा रहे हो तो 20 कट्टे आ जाएंगे। तो आपने ओवरलोड कर लिया, 1.5 टन माल डाल दिया तो आपने 30 कट्टे रख लिए। लेकिन उसके बाद फिर आपको या तो शेज़ोर करनी पड़ती है, उसमें और ज़्यादा माल आता है। उसके बाद फिर एक ये शेज़ोर की नस्ल की गाड़ी सामने रखी हुई है, सामने खड़ी हुई है, इसके अंदर और ज़्यादा माल आता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कितने कितने कट्टे आते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लेके जाते हैं। हमारे पास 4 साल से हमारा कॉन्टैक्ट है शाहजेब भाई की, टाइटन गाड़ी है, ठीक है। और टाइटन गाड़ी जो ना उसका जो लोड है वो मज़दा से थोड़ा कम होता है, लेकिन वो ऐसी खुली होती है, पीछे इसका पूरा खुला होता है, इसके ऊपर कट्टे ऐसे ही लोड जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइटन गाड़ी के अंदर कितने कट्टे आ जाते हैं? 100 से ऊपर ये कट्टे आ जाते हैं ना। 150 कट्टे इसमें आते हैं, इसमें 300 कट्टे आते हैं। इसमें 300 कट्टे आते हैं। ये टाइटन से बड़ी है, ये मज़दा गाड़ी है। अच्छा ये मज़दा है, हाँ ठीक है। टीटान छोटी है। हाँ टीटान यहाँ पे उसको बोलते हैं, लेकिन वो असल में टाइटन है, ब्रांड वो है। तो उसके अंदर, उसमें टाइटन में कितने आते हैं? उसमें जो टीटान गाड़ी है उसमें तकरीबन 150 कट्टा आ जाता है। उसमें 150 कट्टे आते हैं। मज़दा 300 कट्टे मज़दा में आते हैं, डबल है। अच्छा, और ट्रक में तो और ज़्यादा आते होंगे। ये तो बड़ी गाड़ी है। ट्रक तो खैर हमने कभी लिया नहीं, अल्लाह ताला तौफीक दे हम ट्रक भी कभी लेके जाएँ। लेकिन हमने 2 टाइटन गाड़ियाँ एक साथ एक मरतबा परचेज़ की थी। अभी तो खैर हम एक ही गाड़ी लेके जाएंगे। और तो ये इसके अंदर में इसके भी कट्टे का हिसाब होता है। पिछले सालों में हमारे पास 40 रुपये कट्टा, 50 रुपये कट्टा, 60 रुपये कट्टा, गाड़ी फुल लोड है अगर, तो कट्टों के हिसाब से जो है ना वो गाड़ी का किराया होता था। इस साल 100 रुपये किराया चल रहा है। इस साल कितने? 100 रुपये कट्टा। 100 रुपये कट्टा चल रहा है। अच्छा भाई, सुजुकी में कितने कट्टे आ जाते हैं? 40 कट्टे आ जाते हैं, मतलब 2 टन। 50 किलो वाले बता रहे 40 कट्टे सुजुकी में चले जाते हैं। तो बहरहाल थोड़ा बहुत आपको ये हो गया।
अच्छा, एक और बात ये है कि अब इसमें आपको अगर ज़्यादा माल लेना है और बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म का माल लेना है तो आप हर किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे डीलर्स बैठे हुए हैं, उनके पास अपना माल इतना ज़्यादा नहीं होता, वो फिर आगे पीछे से ना आपको अरेंज करके दे रहे होते हैं। तो आगे पीछे से अरेंज करके देने इसका मतलब वो फिर बीच में अपना कमीशन भी रखेंगे, फिर आपको वहाँ से लेके देंगे। तो अगर आपको बड़ी डील करनी है फिर आपके बड़े गोदामों पे ही जाएं और वहाँ से डायरेक्ट रेट लें, वहीं से माल उठाएं। अब एक और बात ये कि जो माल आपने देखा है ना जिस मार्के का, जैसे मिसाल के तौर पे मार्का कहलाता है, जैसे ये है ना, इसका मार्का है प्रिंस मैदा, ठीक है, और ये इसका मार्का है लीला फूड्स, ठीक है। ये मार्का भी कहलाता है, ये बारदाना भी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो क्या नाम है कट्टे हैं, इनका जो स्पेसिफिक मार्क है, इसका मतलब है कि मिल से जो माल आया है सेम क्वालिटी का सारा एक किस्म का माल इस कट्टे में लोड हुआ है। अगर वो आपको दिखाए कट्टा, फिर आपसे बोले भाई ये कट्टे हमारे पास 4 ही पड़े हैं, बाकी के 4 कट्टे आपको मैं दूसरा माल दे देता हूँ, दूसरे ब्रांड से दे देता हूँ, सेम क्वालिटी दूँगा, आप मना कर दें, उसके अंदर जो ना फ्रॉड का चांस होता है कि उसने दिखाई आपको ज़रा हायर क्वालिटी और फिर माल देते हुए फिर आपने उसको दूसरा मार्का दे दिया, उसके अंदर क्वालिटी 19-20 होगी, आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो 19-20 का ही फ़र्क पता करना है असल में जो गेम है ना सारी, और ये 1-1, 2-2 रुपये का गेम है सारा। चले बहरहाल अब अंदर चलते हैं, अब्दुल्ला से बात करते हैं। यहाँ पे दुकान थी सखर ट्रेडर्स के नाम से, अभी ये सखर ट्रेडर वाले चले गए हैं, इसकी जगह ये आफ्ताब ट्रेडर आ गए हैं, या सही है। और वो उन्होंने कोरंगी में अपना गोदाम वगैरह बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? खैरियत से हैं आप? अंकल आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का बहुत इनाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए। आज मैं लोगों को सिखा रहा हूँ जोड़िया बाज़ार से परचेजिंग कैसे करनी है। अच्छा तो इंशाल्लाह आप हमें पूरा प्रोसेस दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, मैं आपके पास आया हूँ फ़र्ज़ करें नया, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई मुझे राशन के लिए सामान चाहिए, ठीक है, मुझे 4 किस्म की दालें चाहिए, सफ़ेद चना चाहिए, काला चना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। तो अब आप मुझे किस तरीके से रेट देंगे और किस तरीके से माल चेक कराएंगे, वो पूरा प्रोसेस दिखाइए। मिल जाएगा सर। अभी जैसे हमने बात की थी ना, चने की दाल से स्टार्ट कर लेते हैं। चने की दाल से स्टार्ट हाँ। पहले मैं आपको रेट दे देता हूँ, हाँ फिर इसके बाद मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। सही है, ठीक है। ठीक है सर। वो जो आपने रेट बनाए हुए थे हाँ। वही आ जाएंगे सामने। वो आपको पर्ची, वीडियो लंबी नहीं करते ना, वही पर्ची इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे पास है पर्ची। हाँ, पर्ची आपके पास है? ये पर्ची आ गई, ठीक है। जैसे कि ये आ गया था काले चना 196। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताते भी रहना, काले चने के अंदर भी क्वालिटीज़ भी होती हैं? क्वालिटीज़ भी होती है। तो ये आपने जो हमें दिया है, नॉर्मल रूटीन में काला चना जो घर में खाया जाता है ना रोज़मर्रा के हिसाब से, हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया का, अच्छा, ये वो है। ऑस्ट्रेलिया का है? हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया। इससे कम और इससे ऊपर भी होती हैं? इससे फुल ऊपर होता है, वो रशिया का अब आने लगा है। अच्छा। पहले नहीं आ रहा था, वो सीज़न के हिसाब से आता है। अच्छा। जैसे अभी मेरे ख्याल से वो ये जैसे रमज़ान का मौका है ना, रमज़ान के मौके में वो आता है। है? हाँ, वो कितना फ़र्क होता है उसका रेट का? काफ़ी रेट का फ़र्क होता है उसमें। जैसे ये वाला 15 रुपये का, ये ऑस्ट्रेलिया का 196 आ रहा है ना? तो वो आप समझ लें 227 रुपये। अच्छा, 20 रुपये का फ़र्क आ गया, लंबा फ़र्क। 21 रुपये का। ये रशिया का बता दिया इन्होंने काले चने का, ठीक और है। जैसे ही चना दाल में भी बहुत सी क्वालिटी है, 3 हाँ। किस्म की क्वालिटी है। एक ये आप आ गई बिटल, ये आम कस्टमर है जो रिटेल का दुकानदार होता बिटल, है, छोटा दुकानदार, रेट के हिसाब से बेचने में अच्छा माल हो, छोटा माल होता है लेकिन गलाई वगैरह में कोई शिकायत नहीं होती, सही है, तो ये ले जाते हैं। सही है। और जो जिनकी दुकानदारी और उससे बेहतर है तो फिर वो इससे ऊपर क्वालिटी चलाता है। वो कौन सा क्या कहलाता है? सुप्रीम? सुप्रीम मार्ट के हिसाब से। और मार्ट वाले सुप्रीम लेते हैं और मार्ट वाले जाते हैं, उनको और रेट का उनके इशू नहीं मार्ट होता, वाले। मार्ट वालों को रेट का इशू नहीं होता। अच्छा। हमारे को रेट का नहीं होता, तो रेट हाईएस्ट बिकता है ना, तो वो अच्छी डिस्प्ले में अच्छी क्वालिटी रखते हैं। अच्छी क्वालिटी पैकिंग होती है ना उनकी, वो अच्छे से अच्छा मतलब लेते हैं। उनका मार्जिन बोला 5-10 रुपये, हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो ऊपर- ठीक हो, उनका माल वैसे ही बिकता है रेट में, सही है। और इससे ऊपर क्वालिटी वो और ऊपर वाले ले जाते हैं। ये जंबो, डिफेंस जंबो कहलाती है ना? हाँ, होटल वगैरह वाले ये इस्तेमाल करते या इसको डॉलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैं। नहीं, डॉलर नहीं, ये तो नाम समझो अपना अलग अलग नाम लोगों ने रखे होते हैं ना, हर मार्का। और ये नाम ही शुरू में मुझे बड़ा कंफ्यूज करते थे, हाँ, बस यही है। लेकिन ये जंबो साइज है बस नाम बेसिकली। तो आप अपना खुद का भी रख सकते हो, गट्टे छपवा लो खुद ही, ये खुद हो जाता है हर चीज़। सही है। बाकी आप बोलेंगे ये जो सबसे बड़ा साइज होता है चने की दाल का, ये होटल वाले इस्तेमाल करते हैं। होटल वाले, ज़्यादा होटल वाले लेते हैं। प्लेट बता के ज़्यादा नजर आए, थोड़ा डाले ज़्यादा नजर आए, पानी भी जाता है उसके अंदर, तो वैसे ही बड़ा होता है तो वो भी तो और बढ़ जाता है उसकी साइज़। ठीक हो गया, चने की दाल हमारी डिस्कस हो गई, काला चना डिस्कस हो गया। देखिए अब आते हैं अगला क्या है? मसूर साबित हो गया। साबुत मसूर। मसूर साबित। ये शॉर्टेक्स क्या होता है भाई, ये होता है? शॉर्टेक्स का मतलब ये होता है मशीन से हर चीज़ है ना, जो कचरा वगैरह होता है ना, तिनका वगैरह, वो साफ किया हुआ। ये एक अलग मशीन होती है, सोटेक्स अलग होती है। एक तो मशीन से प्रोसेस होता है,
शॉर्टेज मिक्सिंग अलग होती है, जो करोड़ों की आती है, मतलब वो एक अलग होती है। उसमें जितना काला पीला जो सिलेक्ट करेंगे ना कि भाई काला कलर निकाल हो दे, तो जाएगी वो सारी। मशीन खुद उठा लेगा। खुद बाहर फेंक देगी। कलर के हिसाब से ग्रीन उठा ले, इसमें जो जो कलर इसमें पड़े मैं सेट तो करना होता है। हैदराबाद की सारी फैक्ट्रियाँ घूमी हुई, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन मैंने लगाए थे 2 साल पहले की बात। तो सारी मशीनें भी देख कर आया था। ये भी देखिए, और हाँ ये देखिए शॉर्टेज अलग लगी हुई है, मतलब उसको फुल एसी पॉलिश भी देखी थी। हम समझते थे पता नहीं पॉलिश क्या हो रही है, लेकिन वो पानी टपका रहे होते पानी टपका रहे होते, पानी का नलका नल के हल्का लाइन से, हाँ। मतलब लाइन से हल्का में खुला हुआ होता है, तो वो चल रहा होता है सारा। अभी तो और जदीद आ गया तो सर। अभी हमें मसूर की दाल में क्या कौन सी दाल लेनी चाहिए? शॉर्टेक्स वाली लेनी चाहिए, अब तो ताकि उसमें से काला दाना निकल अब चुका हो। शॉर्टेक्स का दौर आ शॉर्टेज गया। ही चल रहा है हर जगह। अब दो अब हर जगह शॉर्टेक्स ही है। आते आगे जरा अब शॉर्टेक्स नहीं, आप अगर शॉर्टेज से रेट नहीं देंगे तो आपको नॉन शॉर्टेज मिलेगी। नॉन शॉर्टेज में मिल जाएगा, उसमें छिलका वगैरह आएगा। कितना फ़र्क होता है उसके अंदर रेट में? रेट में होता है 4-5 रुपये, 5 रुपये का फर्क होता 5 रुपये का फ़र्क होता है। 5 रुपये का फर्क होता है उसमें। है। ठीक है, तो रेट का भी फर्क होता है अभी और इस वक्त क्वालिटी का भी मसूर का फर्क दाल, अच्छा ऊपर अभी जो हमने चीज़ें देखी ये हैं। आप आ जाए मूंग की दाल पे, अब आ जाए। हाँ एक मिनट, काला चना हमें 196 का रेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया वाला चने दाल जो है वो 209 रुपये 209 रुपये रेट है, जो छोटी वाली है। जी। और जो सुप्रीम है वो 217 है, और जो बिल्कुल जंबो है वो 235 है। ठीक है, और मसूर की दाल आपने जो बताई ये शॉर्टेक्स वाली 260 रुपये। ठीक है, वो अभी हम सारी क्वालिटी इंशाल्लाह दिखा देंगे, बम्बू से निकाल के डायरेक्ट आपको कट्टे से माल दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये, अच्छा ये जो 35 वाली है इसको आपने बंटी बोल रहे हैं आप इसको? बंटी, ये बंटी, ये जंबो जो होटल वाले हैं, फुल जंबो। जंबो। हाँ जंबो भी कहते हैं, बंटी भी कहते हैं, यही तो नामों का फ़र्क है ना, जो नया बंदा समझ नहीं पाता। सही है सर। अच्छा उसके बाद फिर ये क्या है? साबित। साबुत मसूर। ठीक है, साबुत मसूर को काला मसूर भी बोलते हैं, साबुत मसूर भी बोलते हैं, और एक और नाम भी मलका भी है, मलका मसूर भी बोलते हैं। उसका छिलका उतरा हुआ नहीं होता। जी। अच्छा एक और बात यह है कि बाबर भाई, हम तो सारी की सारी दालें और चने वहाँ से लेकर आए थे ना हैदराबाद से, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो आधा माल तो कराची से जा रहा होता है। जी जी। अच्छा ये मैं कहना मेरे हाथ में खाना था, पिछली वीडियो ज़रा वो हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, इसको मैं जोड़ दूंगा। हम आ गए थे मसूर की दाल तक, और मसूर की दाल हमने शॉर्टेक्स वाली लेनी थी। इसमें रेट हमको आज जो मिला है वो 238 है, हर दिन का अलग रेट होता है। ठीक है, मसूर साबित। तो उसके बाद फिर है मूंग की दाल। अभी मूंग की दाल के अंदर जो मसला होता है, जो मिक्सिंग होती है और क्वालिटीज़ होती हैं, ज़रा बताओ 3 क्वालिटियाँ मूंग की। कौन कौन सी? एक तो मूंग की नस्ल होती है, उसको कहते हैं मोट की दाल। मोट मोट की दाल, है वो मूंग की नस्ल? मूंग की नस्ल होती है मोट। उसमें होती बुराई वो। क्या है? उसमें बुराई पकाई सही नहीं है। ये फ्राई वाले लेते हैं, जहाँ निम्को शिमको वाले होते हैं ना, तेल का भी हिसाब जो तेल का हिसाब किताब होता है, तो वो निम्को वाले वही चलाते हैं, उसको फ्राई इजी हो जाती है। पकने में उसमें और मूंग में कोई फ़र्क नहीं है? नहीं कोई इतना होने, फ्राई के लिए ज़्यादा तो वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। बाकी तो जो आम पैकेज वगैरह चलते हैं ना रमज़ान में, वो ये मोट ही डालते की दाल हैं, मूंग दाल बोल के मोट डाल देते हैं। लोगों को तो पता नहीं मोट क्या होता है। मोट सस्ती है ना? सस्ती है। अगर मोट सस्ती है इसका मतलब मूंग में कोई ना कोई क्वालिटी तो है ना, जो कि उससे बेहतर है। बिल्कुल ऐसा और रेट ही में है। भी ज़्यादा है। रेट में भी ज़्यादा है। और फिर मूंग के अंदर भी जो वैराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? मूंग की तो अब बहुत सी वैराइटीज़ आ गई हैं। शॉर्टेक्स में छोटी, बड़ी, मीडियम, अच्छा। 3-4 क्वालिटियाँ। और ये जो कलंदरी और काजू ये कहलाती है क्या है? कलंदरी काजू, बस ये एक ब्रांड बना हुआ है ना। अच्छा, कलंदरी- इनकी क्वालिटी एक मेंटेन हुई है, कलंदरी कोई दाल मिल है, उसके नाम से चल गई। उसके नाम से चल गई। और एक ये समझो ब्रांड है। अच्छा, और काजू भी कोई मिल है क्या? काजू मिल नहीं है। मिल तो काजू नहीं है। तो मूंग दाल का नाम है बम्पर, मतलब जो काजू। बम्पर बड़ी जो होती है ना, उसका बम्पर काजू मूंग दाल कहते होती है। हैं। हाँ, हाँ, उसको प्यार से काजू बोलते हैं। उसका एक नाम रख दिया ना। काजू, सही है। नाम जैसे लग गया। पिस्ता बादाम काजू, इसका नाम लग गया काजू। अच्छा पिस्ता बादाम का रेट जैसे है ना, वैसा रेट समझे आप काजू का। अच्छा, मूंग दाल में जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी मतलब वो काजू वाली है। और लेकिन ये काजू लेके कौन जाता है? मार्ट वाले मार्ट वाले, और मार्ट जो- वाले और होटल वाले। होटल वाले। और आम घरों में कौन सी चल रही होती है? ये जो छोटी होती है ना कलंदरी, कलंदरी चल रही है। नाम से घर वाले भी कलंदरी नाम से मांगते। क्यों? उनकी क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन हुई हुई होती है। पूरा साल आपको एक ही क्वालिटी मिलेगी उनकी। कलंदरी उनके की? वजन में इधर उधर नहीं होगा। अच्छा, ये मतलब स्ट्रिक्टनेस है वो। लेकिन कलंदरी में चांस तो है ना मोट मिक्स होने का? नहीं, नहीं कलंदरी की गारंटी है। प्योर होता है। अच्छा। काजू टपाल चाय कैसे होती है? टपाल चाय मतलब एक ब्रांड है ना, हाँ। इस तरह कलंदरी इसमें मिक्सिंग नहीं होती, कलंदरी में मिक्सिंग नहीं प्योर होती। प्योर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मूंग का दाल का हमें जो रेट मिला है, छोटी वाली दाल का 220 है, और जो कलंदरी है जो मीडियम साइज़ है उसका 250 है, 250 रुपये। और जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे काजू, तो काजू का जो रेट है वो कितना? 200। इनके पास तो काजू है नहीं, वैसे दूसरी जगह से 280 मिला। 275 280 ये रेट मिला। 275 और 280 का रेट हमें काजू का मिला है। अच्छा अब्दुल्ला, सफ़ेद चने की तरफ आते हैं। ये सफ़ेद चने के अंदर ये 5 mm 7 mm ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? सफ़ेद MM ये 6 MM से स्टार्ट होते हैं सर। अच्छा,
और ये 12 mm लोग करके बेचते हैं। अभी फिलहाल 12 mm आ नहीं रहा है, अच्छा। आ नहीं रहा, इम्पोर्ट नहीं हो रहा ना। मतलब 6, 7, 8, 9 mm। 9 mm तक 9, अभी आ रहा है 10, लोग, 10 भी है। 10 भी अभी आ रहा है फिलहाल। हाँ 12 mm नहीं आ रहा, 12 mm जो 14 mm पहले आ रहा था ना पिछले सालों, अब वो इस बार नहीं आ रहा है। बहुत मोटा और होता है सबसे अच्छा, छोटा जो ना इनके- B90 होता है, जो सबसे छोटा होता है B90 होता है, जो कि ये हलवा पूरी वाले चला रहे हलवा हैं। पूरी वाले चलाते हैं। सही है, ये कोई बंद करें। B90 का अब ये साइज समझ लीजिए, ये B90 का साइज है, ये समझे, size ठीक है। B90 का। और जो अभी तो हम सैंपल सब चीज़ का देखेंगे, ये आ गया। उसके बाद फिर जो है ना वो है 8 mm, 8 mm जो मीडियम साइज़ है। हाँ, इससे बीच में आता है 7 mm भी आता है, 7 mm और 8 मीडियम साइज़ है समझे। मीडियम साइज है। फिर इससे मैं तो 8 को ही मीडियम बोलूँगा, कि 6 और 7 को स्मॉल में रख लो, 8 को मीडियम में रख लो, ठीक है, और 8 और 9 को बल्कि मीडियम में रख लो। और जो है ना वो अपना जो 10 और 11, 12 तक जो है वो लार्ज साइज है। उससे छोटा भी है ना, नाम देखो B90। क्या पड़ा उनको पता ही नहीं होता, क्या बम्बू मार दो पर ये क्या पता ही नहीं है, बम्बू नाम लिख रखो। अच्छा जी, मेरी कॉल्स भी बीच बीच में आ रही हैं, तो ये दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गई थी वीडियो। हमने अभी बात की थी सफ़ेद चने की। सफ़ेद चने के अंदर साइज़ भी बताए थे अब्दुल्ला ने, ठीक है, और रेट्स वगैरह भी आपको बता देते हैं। सफ़ेद चने के जो रेट्स हैं ना, बताना भाई कौन से हैं। B90 सबसे छोटा वाला जो ना काबुली कहलाता है, ठीक है, उसका 240 का रेट है। और जो सफ़ेद चना बड़ा वाला है उसका 275 रुपये का रेट है, 275। ठीक है। उससे आप बड़े वाले में और ये बड़ा वाला मतलब 8 mm जो है, 8 mm, ठीक है। और अगर हम जाते हैं काबुली बड़ा वाला तो वो 370 का रेट है। 12 mm है, ये 12 mm 12 mm करके लोग बेचते हैं। ये है वैसे 10 mm, होता नहीं है 12 मतलब 10 mm का रेट आप मुझे 370 बता रहे हैं ना, सही है। ठीक है। ये आज का रेट है, बाकी आप कल आके ये नहीं बोलिएगा इनसे कि भाई आपने वीडियो में तो ये बताया था। हाँ, अच्छा, उसके बाद भी काबुली चना गोरान, दौरान ये क्या है? एक और भी वैरायटी है मेरे पास ना, इसमें 9 mm 350 रुपये। अच्छा, ठीक है। भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। अच्छा, इसके बाद सफ़ेद चने के बाद ये क्या लिखा हुआ है? सफ़ेद चने के बाद ये तो मैंने काटा हुआ है ना, बेसन। बेसन काटा हुआ है, बेसन। अच्छा, बेसन में भी देखें दो हैं, एक तो चने की दाल का बेसन होता है, उसका इन्होंने लिखा है 238 रुपये, ठीक है। और एक जो है ना मटर दाल होती है, जो चने की ही नस्ल है, लेकिन वो थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, और उसका टेस्ट भी अलग होता है, इसका कड़वी होता है। बाहर से जो इम्पोर्ट होती है ना, वो समझो गधे वगैरह के लिए, इनके लिए होती है, जानवरों के लिए। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में इंसान खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो जो मटर दाल है वो आप कह रहे हैं फ्राई वाले इस्तेमाल करते हैं, फ्राई वाले इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, और देखिए रेट का कितना फ़र्क है। इसको ये अगर 240 है, ठीक है, चना दाल अगर 240 है तो मटर दाल 170 है, ठीक है। कितना फ़र्क है इसमें? तकरीबन 40 और 30, 70 रुपये का फ़र्क है, 70 रुपये। ठीक है। ये लेकिन बेसन का रेट है, ये दाल का रेट नहीं है, बेसन का रेट है, ठीक है। उसके बाद आखिर में ये जो है ना दो रेट्स, ये चावल के रेट्स हैं। चावल के अंदर हम लोग आमतौर पर 86 लेते हैं, या फिर जो है ना पौनिया लेते हैं, ठीक है। और पौनिया B1 कहलाता है, और जो टोटा होता है वो B2 कहलाता है। और पौनिया से भी ऊपर साइज़ होता है, जो साबुत से थोड़ा कम होता है, वो शॉर्ट ग्रेन कहलाता है, शॉर्ट ग्रेन कहलाता है, ठीक है। हाँ, पंजाब होता है 11। अच्छा, 11-21 भी जो ना आज पता चला कि ये बासमती का ही एक नाम है, ठीक है। बासमती में मुख्तलिफ वो है, पंजाब का कोड है जो अच्छा मुख्तलिफ किस्में हैं, तो इनमें से 11-21 एक ज़्यादा मशहूर है, जो अच्छी क्वालिटी का सीजन होता है। वाइज आता है ना ये कोड, जैसे 1509 का सीज़न अलग होता है, 11-21 का सीज़न अलग होता है, लेकिन लोग स्टॉक करते हैं तो ये आपको पूरा साल मिलता है। अच्छा, चावल में तो स्टॉक अच्छा, इसमें एक और सीन होता है चावल के अंदर, नए पुराने का मसला होता पुराने का है। पुराने चावल के अंदर पीच नहीं होता, पुराने चावल खुलता है, पुराना चावल खुलता है। थोड़ा डालो बंद हो जाता है, और नया जमता है। अच्छा, और ये नया चिपक जाता है, लेकिन मार्केट में तो सारा नया चल रहा है, तो नया चल रहा है ना। क्योंकि मार्केट में इतना पुराना अगर एक गोदाम आपने भर भी लिया तो वो जो खाली होगा तो दूसरा माल कहाँ से आएगा फिर पुराना? लेकिन करने वाले जिनके पास स्टेबिलिटी है ना, मिल वाले, वो करते हैं। अच्छा, मिल वाले पुराना स्टोर कर लेते हैं। कस्टमर भी है पुराने का, पुराने अब इस टाइम आपको नया 86 पुराने का रेट अलग है। आपको जमीन आसमान का अच्छा, नए 86 का रेट आपने लिखा है 192, पुराना 86 कितने का मिलेगा? 240। और नया बंदा पहचानेगा कैसे? उसके लिए किसी एक्सपीरियंस बंदे को लाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाखों का काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे बगैर, ठीक है। फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, नया बंदों को तो 4 किलो 5 किलो। और शॉर्ट ग्रेन का इन्होंने जो मुझे रेट दिया है वो 245 दिया है। और B1 B2 का क्या क्या रेट है? B2 मेरे पास एक पड़ा हुआ है 200, वैसे तो हम 10 चलन 205 रुपये का मैंने आपको रेट दिया। 11-21 का प्योर। हाँ, B2 का रेट इन्होंने मुझे दिया था, पीछे लिखा हुआ है अपना 1 मार्च वाला फेंक 205 रुपये का रेट B2 का दिया है। और जो कि टोटा चावल है, बिल्कुल छोटा वाला जो होता है, और स्टीम का है, ठीक है। और जो B1 का रेट कितना होगा तकरीबन? तलवार, ये 3 तलवार है, 220-25 होगा, हाँ, इतना ही रेट 220-25 तक होगा ना, इतना ही समझे, बीच में होगा ना इसके।
अच्छा अब्दुल्ला, ये तो हो गई सारी बातें, ठीक है। अब थोड़ा लोगों को माल दिखाते हैं, ठीक है। और आप ना जैसे अब चना दाल दिखानी है ना, तो तीनों वैरायटीज दिखाएं ताकि हम थोड़ा लोग फ़र्क भी कर सकें ना। ये देखें, ये इस तरीके से माल निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। फिर गिरता भी रहता है, हाथ से निकालने में भी गिरता है, हाथ में चेक करने में भी गिरता है। ये जो आ गई आपको छोटी वाली चना दाल का जिसका रेट दिया, ये आ गई जी छोटी चना दाल। ये उससे मोटी वाली चना दाल। बाबर भाई इधर आए, ज़रा हाथ में लें इसको। ये छोटी वाली आ गई, ठीक है। और ये उससे थोड़ी बड़ी है, ठीक है। ये फिर उससे मोटी ये वाली छोटी आ गई। है, ये बड़ी है, और ये उससे भी बड़ी है। इसको लेकिन- मार्केट में सुप्रीम बोलते हैं। इधर ज़रा ऐसे रखें, हाथ बीच में अपना हाथ रखें। अब्दुल्ला आप इधर हाथ इधर रखो, ठीक है। ठीक है। अब ये देख लें, ठीक है। मेरे हाथ में सबसे छोटी है ये वाली, आगे वाली, फिर बीच में जो है ना दरमियानी है, और ये बड़ी है, ठीक है। वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखने में हम लोगों को पता चल रहा है, और नए बंदे को इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जब देखेंगे इसको गौर से, ये बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी है, बिल्कुल जंबो साइज़ है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बिल्कुल बताया था ना कि जो छोटा साइज़ है या जो लो क्वालिटी है, उसके अंदर आप जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको हर कोई थोड़े फ़र्क के साथ ना आपको कंफ्यूज ही करता रहेगा। लेकिन अगर हर दुकान पे जाके आप उनसे बोलेंगे भाई मुझे बिल्कुल जंबो साइज़ दिखाओ, सबसे बड़ा साइज़ दिखाओ, तो फिर जो ना वो सबसे जंबो तो हर किसी के पास एक ही होगा ना। दरमियान के साइज़ बहुत सारे होंगे। मिनिमम क्वालिटी एक होती है, मैक्सिमम एक होती है, दरमियान की क्वालिटीज़ बहुत सारी होती हैं। सही है, तो मैक्सिमम क्वालिटी में मैं हमेशा जंबो देखता हूँ। और अच्छा ये मीडियम क्वालिटी है, ठीक है। और ये स्मॉल है। हाँ, यहाँ रोशनी अच्छी है ज़रा, जी हाँ, यहाँ पर रोशनी है। ठीक है। ये अब आपको थोड़ा फ़र्क हो सकता है, नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बल्कि यहाँ रख दे। चलें ठीक है, एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता मैं। अब चलते हैं। अब आप दिखाएं चना दाल, आपने दिखा दी ना, आप मुझे दिखाएं मसूर की दाल। वहाँ पे सारे कट्टे खुले हैं, वहाँ से दिखा दो। चले वहाँ चलते। हाँ, ये तक इजी हो जाएगा जरा। भाई वो नंबर नहीं खुले हुए नहीं, ये बम्बू रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरा। एक बम्बू तो लगाएं ज़रा वीडियो के अंदर। मोबाइल से मैं उनका नंबर नोट करके फ़ोन करूँ। किससे? ये देखें, ये बम्बू लगाया है, सही है। अब मैं कहता था यार तुमने पूरा कट्टा फाड़ दिया, ये कहते भाई हम ऐसे ही काम करते हैं। ये पहली 4 साल पहले की बात है। ये सॉर्टेक्स लगा हुआ माल है, मतलब इसके अंदर जो है ना वो रंग वाला माल काला वो कम से कम होगा, और बाकी क्वालिटी आपने देखनी है, फ़ाइन क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब इसका कलर फेड नहीं हुआ, दाना इसका अच्छे साइज़ का है, फ्रेशनेस अलग से नज़र आ रही होगी इसकी, ठीक है। और क्रिस्पीनेस भी इसके अंदर क्रिस्पीनेस भी है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से मसूर में इतना मसला हमें कभी हुआ नहीं, है ना। तकरीबन सेम क्वालिटी थे, पिशावरी इसका नाम लग सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंजिंग होता है ना वो मूंग की दाल होती जी है शुरू में। की दाल में बहुत क्वालिटी आती है। मूंग और चना अगर आपने सही लेना सीख लिया तो भाई मसूर और साबुत मसूर तो इतना मसला काली नहीं। दाल में भी इतनी क्वालिटी नहीं आती, 2 क्वालिटी आती है। माछ की दाल में भी इतनी क्वालिटी। दुल्ला वहाँ चलते हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये अब्दुल्ला का दूसरा गोदाम भी है, ठीक है। इसके अंदर सारा माल यहाँ पे लगा हुआ भी है, इस तरह से तो लगा हुआ आप लोगों को भी नज़र आ जाता होगा। लेकिन चावल जो हाँ। आपको बताते ना B2, अच्छा ये B2 है, देखिए ये टोटा चावल है, B2 है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। ये शॉर्ट ग्रेन। अब्दुल्ला नए पुराने चावल की पहचान हम कलर से कर सकते हैं? कलर से नहीं होगी, नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका मार्केट वाला कलर थोड़ा पता चलता है पीलाहट है इसके अंदर। ऐसे इतनी जल्दी पहचान नहीं होती, तो अच्छे से ना मतलब खुशबू और हर चीज़ से आंकना पड़ेगा। फिर ये जब तक चावल की पहचान पता है कैसे नहीं होगी, पकाई करके। बड़े से बड़ा किंग भी आ जाए ना चावल का, वो भी पकाए बगैर आपको नहीं बताएगा। अच्छा ये आपका B2 हो गया, ठीक है। 100 किस्में डाल सकते हैं। और ये कौन सा है? शॉर्ट ग्रेन। ये शॉर्ट ग्रेन आ गया। ये शॉर्ट ग्रेन हो गया, ठीक है। बाकी हम अभी चनों की बात कर रहे थे। ये चने के अंदर जो है ना ये आपका 8 mm हो गया। ये इसको आपने पांडा है ना, ये पांडा ये पीछे देखें कट्टे रखे हुए हैं। और ये इनका जो मार्का होता है, ये इसको बारदाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो मार्का होता है ना ये उस नाम से बिक रहे होते हैं। तो अब ये दुल्ला पांडा का माल कब से चला रहे हो? पांडा का माल ये मैंने पूरा रमज़ान चलाया। दुल्ला के बाद जब शुरू में आया था इफ्तारियों के लिए 1 कट्टा सिर्फ लेके गया था, तो मैंने 1 कट्टा पांडे का लिया था और 1 कट्टा मैंने जो ना ये वाला लिया था 10 mm का लिया था। 10 mm का लिया था। अब हुआ क्या कि इसको हमने ना रात भर भिगोया, ठीक है।
और सुबह पकाया, ये अच्छा पका। अच्छा पका। हम इसमें मुतमईन थे, ठीक है। फिर हमने कहा इसको ट्राई करते हैं। इसको भी हमने रात भर भिगोया और जब इसको कुकर में डाला, सीटी बजी, जब निकाला तो हलवा हो चुका था। मतलब इसको कम भिगोना था और इसको ज़्यादा भिगोना था। पानी के ऊपर गर्म हो रहा है। ये तो पहले से भीगा होता होगा, या ये पूरा असल में ये पूरा पक चुका है ना। पूरा पकने के बाद ये निकला है, वो ये इसको उतारा गया है। इस वजह से जो ना वो इसको इतना ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खैर हमने अब किया है, सर अंदाज़ा हुआ है हमें। इसको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत इसलिए कि ये ज़रा थोड़ा कच्ची फसल उतार ली है शायद, कहते नहीं अब क्या बचा है। बहरहाल तो ये इसमें मार्के का ये कौन सा मार्का है? ये तो बस ऐसे ही हमने 50 नहीं, ये वाला करके लगवाया। ये वाला, ये आप शहज़ादा मार्का ले लें। शहज़ादा मार्का, ठीक है। ये मार्के वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग जो ना मार्के चल रहे होते हैं। और ये तो मैं मार्के का कॉन्सेप्ट लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, मार्का हमें लाजमी नहीं कि हमेशा कोई ब्रांड ही हो, कोई फैक्ट्री हो। ये आमतौर पे जो ना कट्टे जिसने प्रिंट किए उसने भी कोई नाम रख दिया बस, और आपने वो उस नाम के कट्टे ख़रीद लिए। तो ये अच्छा सा कोई नाम अपना अपना नाम लगा सकते हैं बस आप। हम लोग नहीं, जिसके बाद इतना काम नहीं है कि अपने नाम के कट्टे छपवाए, तो वो छपे छपाए किसी के कट्टे ले लेता है, लगा सकते हैं। और वो फिर आगे आपको बोलेगा भाई ये मार्का आ रहा है। मार्का है। क्या कह रहे हैं? इस मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही नाम का मार्का चलता है ज़्यादा, हाँ। शेख फरीद। अच्छा, उसके हर कट्टे पे लिखा हुआ शेख फरीद लिखा हुआ, उसका अपना ब्रांड है। उसका अपना ब्रांड होगा। अच्छा, एक उसका हो गया और एक इकबाल ब्रदर्स हो गया। कौन सा? सामने जो इकबाल ब्रदर्स है ना, इकबाल, लेकिन उनके रेट है ना, उनके रेट ज़्यादा होते अपने हैं। मार्केट में डाल के माल बेचने का मकसद पता है क्या है? ब्रांडिंग, रेट बेचना बस। हाँ, ब्रांडिंग, अपने रेट पे माल बेचना। अपने रेट पे माल बेचना, बस ये बात है। माल वो भी वहीं से खरीदते वरना हैं इनका भी तो काम काफ़ी पुराना है। ये चाहते तो अपना मार्का बना सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, मार्केट से ओपन जो है ना वो क्वालिटी वाइज माल लेते हैं और क्वालिटी वाइज उसको बेचते हैं, वो जिस भी मार्के में आ जाए। ऐसा ही है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा वो इनसे माल चेक करके ले लेगा, ब्रांड पे नहीं जाएगा। कट्टे होते हैं वो 20 एक ही लाट के कट्टे होंगे ना, हैं? एक ही मार्का होगा, उसके एक ही कट्टे होंगे सारे। हाँ, वो तो वो तो मैंने अभी बताया भी है ना कि आपने जो माल चेक किया आपने वही वाला कट्टा लेना है, वरना फिर वो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाता है क्वालिटी के अंदर। अच्छा, ये हमने चना भी देख लिया है, ये छोटा 8 mm देख लिया हमने, ये 10 mm देख लिया। अच्छा, काला चना इसके अंदर भी जो ना ब्राउन वाला और काला वाला आ रहा होता है ना, ये ब्राउन है। इसकी क्वालिटी देखें और एक इसकी क्वालिटी। ये ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया में जो माल आ रहे हैं ना, ये 2 कलर के आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये रशिया है। आपने जो रेट दिया मुझे वो कौन सा दिया? ऑस्ट्रेलिया। इसका दिया है कितना? 100 और आपको ये 96 और इसका क्या है इसका 227। 227 रुपये। हाँ, ये है ना वो 227 इसका रेट दिया था, ठीक है, और इसका 196 रेट दिया था, ठीक है। ये फ़र्क है। बाकी चना दाल भी देख लेते हैं। चना दाल तो हमने वहाँ भी देखी थी ना। वहाँ आपको मेरे चना दाल दिखा दीजिए। ये वाली कौन सी है? मीडियम है, जंबो है? सुप्रीम। वो ये मीडियम, सुप्रीम मतलब मीडियम ना। ये जंबो किधर है? ये छोटी जंबो मैंने इधर ये छोटी है। जो जंबो इन्होंने डिस्प्ले पे नहीं रखी हुई, वो स्पेशल कस्टमर्स के लिए होती है। अच्छा, ये जो है वो ये मूंग की दाल है और ये कलंदरी है, लेकिन ये बाकी जगह जो मैंने देखा था थोड़ा सा इसका, अब्दुल्ला भी कह रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है। ये 250 रुपये रेट है। इससे छोटी कौन सी है? वो मैं आपको वहाँ से दिखा। ये है ना? ये वो है दूसरी कम रेट वाली जो कस्टमर मांगते हैं ना, ये वाली बंद करें। ये कम अच्छा, रेट में और customer मांगते हैं ना, ये वो बेसन जो 2 तरह का है ना, वो भी दिखा देना। 2 तरह का दिखा दूँ। प्योर तो मैं यहाँ पड़ा, लेकिन आपको बम्बू मार्केट में लिया। ये प्योर वाला है, ठीक है। प्योर चने की दाल का बेसन है। कलर थोड़ा इसका फेड हो रहा है, और जो अगर वाइटिश कलर है ना आपके बेसन का, इसका मतलब है कि चने की दाल का होगा। एक मेरा इतना ज़्यादा मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है खैर, लेकिन जो मटर दाल होती है ना वो थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, वो उसका मैं मंगवाया है अभी, वो चेक कर लीजिए। ये येलो का बेसन है, ठीक है, ये येलो का, और ये चना दाल का। ये देखिए दोनों मैं फ्रेश निकाल के ले आया हूँ। ये थोड़ा सा डार्क कलर है ना, थोड़ा सा डार्क कलर। मटर दाल थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, और जो चने की दाल होती है प्योर वाली वो लाइट कलर की होती है। लेकिन अब्दुल्ला ये एक मतलब इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा रिटेल का काम कर रहा है वो प्योर नहीं, जैसे आप रिटेल वालों को बेच रहे हो ना,
तो आप मटर दाल का बेच नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी शिकायतें आएंगी आप काम ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि वो घरों पे 1-1 किलो आधा किलो जा रहा है, हर कोई शिकायत करेगा भाई कड़वा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, दरअसल वो जो पकोड़े समोसे वाले होते हैं ना, हाँ, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बेकरी वाले। उनको भी टेक्निक है ना बनाने की, अच्छा अच्छा, पकोड़े वालों को तो वो तो चला देंगे कमर्शियल में, लेकिन घर वाला कभी भी नहीं मानेगा। किसी ने 20 के पकोड़े ले लिए, किसी ने 50 के ले लिए, उसमें ये चला में चल जाए। या फिर बहुत ही गरीब इलाके हैं जी जी, बस जहाँ पे सस्ते में लोग ख़रीद लें, तो वो मटर दाल का इस्तेमाल कर लेंगे, वरना तो चने की दाल का ही इस्तेमाल होता है। ये हमें बस शुरू में बड़ी परेशानी होती थी कि यार बेसन जो ले रहे हैं पता नहीं अब सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन बहरहाल अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, माल ख़रीद के अंदाज़ा हो चुका है। चीनी का क्या सीन है ये जो ना वो मोटी बारीक का सीन है। मोटी बारीक का क्या मसला है? ये बस मोटी सस्ती होती है, बारीक सस्ती होती है? सर रेट एक ही होता है, ये बस लोगों का अपना अपना हिसाब है, जो माल आ जाए गाड़ी में। लोग कौन सी पसंद करते हैं? मोटी पसंद करते हैं। ये जो शुरू में बनती है ना चीनी, क्रेसेस होती है, हाँ। मिलों से निकलती है, उस टाइम शुरू में जो नया माल आता है, उसके बाद जैसी पुरानी होती जाती है तो चीनी बारीक होती जाती है, आखिर में बिल्कुल आगे बारीक हो जाती है। ये क्या बात है? अब शुरू में जब ताज़ा गन्ना कटता है ना, उस टाइम मोटी मतलब चीनी रखी आती है। रखी अब ये रखी रहती है क्या, ये मैं इसका कोई ज़्यादा पता नहीं चला, मगर जब शुरू का माल आता है ना, जब चीनी गन्ना कटता है, उस टाइम इतने मोटे मोटे दाने आते हैं। या तो बारीक को साइड पे करते रहते होंगे, आखिर में बारीक के कट्टे बना के बेच देते होंगे। जब क्या रेट पता? बढ़ता है, हो सकता है उस टाइम बारीक को मिक्स करके बेचते हैं। पता नहीं। बहरहाल ये चीज़ अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग पता करें। भाई ठीक है, हाँ ये अच्छा जी, हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह आज कोशिश की है अच्छी तरीके से गाइड करने की कि जोड़िया बाज़ार से अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं, और हम तो खैर राशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है ना वो परचून की दुकान भी खोल रहे हैं और उसके लिए आपको माल लेना है, आप एक एक कट्टा ही लेके जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख भी जाएंगे कि कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितने रेट्स हैं, किसकी डीलरशिप अच्छी है, कि माल को चेक कैसे करना है, वो तो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता और वो आके यहाँ पे परेशान हो रहा है या धोखा खा रहा है, उसको उम्मीद है कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, फिर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ आएँ। लेकिन अब आपको पता है कि बात क्या करनी है, और बाकी मज़ीद आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मेरा नंबर हर वीडियो में चल रहा होता है, मैं बता भी देता हूँ, 0311 3030 393। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो कभी अब्दुल्ला से लेते हैं, कभी एक आइटम छोड़ देते हैं, कभी एक लेते हैं, कभी सारा ले लेते हैं। तो ये अभी मुझे याद भी नहीं है कि इनसे कितना लिया, सखर वालों से कितना लिया, और फिर एक मरतबा तो मैं पूरा हैदराबाद से ही लेकर आया था, लेकिन इस मरतबा इतनी गुंजाइश अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लिए आपको ज़्यादा माल लेना पड़ता है। तो ये अब्दुल्ला का भी नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। इनकी जो है ना वो मतलब ये कि क्वालिटी हमेशा बाकी सब जगह जब चेक करके आता हूँ ना, तो इनके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रेट होता है ना इनका, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वाला होता है, लेकिन जो ना वो आउट ऑफ द मतलब ये है कि बिल्कुल वो रेंज नहीं होता। जैसे अभी हमने सेम क्वालिटीज़ 2-3 जगह चेक की, एक जगह बहुत कम रेट था, लेकिन बाकी 2 जगह गए तो उनकी बड़ी बड़ी दुकानें थीं और बड़ा उन्होंने प्रॉपर सेटअप किया हुआ था, वो 10-10, 15-15 रुपये का फ़र्क था। और तब अब ये है कि वहाँ पे जो मार्ट वाले आते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ज़्यादा जो ना वो उनको पैसे की ज़्यादा परवाह नहीं है, तो उन लोगों को तो वो ज़्यादा रेट चला सकते हैं, लेकिन हमें तो देखभाल के करना पड़ता है। तो उनके रेट में मुझे बहुत फ़र्क मिला, जो कुछ बड़ी दुकानें थी ना उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इनका एक मीडियम सेटअप है, अच्छी माशाअल्लाह चलती हुई दुकान है, हर तरह की क्वालिटी है और रेट बहुत मुनासिब है। बाकी ये है कि ये तो उसूल है, सारी बात है, तिजारत है, ये भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं और आप भी फ़ायदा करना चाहते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा आप और करना चाहते हैं तो अच्छी तरह मार्केट रिसर्च करके फिर आ जाएँ। क्वालिटी का ख्याल रखें कि ये ना हो कि आप दूसरी जगह से कोई और क्वालिटी का रेट लेकर आए हो और यहाँ पे आपको बेहतर क्वालिटी मिल रही हो, उसके अंदर आप वो रेट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर आपने क्वालिटी की पहचान कर ली, फिर सेम क्वालिटी आप दूसरी 2-3 जगह से रेट आपने टच कर लिया, उसके बाद आप इनसे रेट लेंगे, हो सकता है ये आपको ज़्यादा ही दें, लेकिन अगर आप कम करवाएंगे और इनकी गुंजाइश में होगा तो इंशाल्लाह कम भी कर देंगे। माशाल्लाह से अच्छी डीलिंग है, साफ़ सुथरे पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नंबर मैं इनसे भी पूछ लें। अब्दुल्ला भाई नंबर कोई बता दें, और दुकान का नाम क्या है? डबल ए ट्रेडिंग दुकान का, डबल ए ट्रेडर्स के नाम से। डबल ए ट्रेडिंग सही है। हुसैन अब्दुल्ला, मतलब मेरा नाम, मेरा और वालिद का नाम एक ही था, वालिद के वालिद का नाम अब्दुल्ला, नाम मेरा भी है, वालिद के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला। अच्छा, दादा का नाम भी अब्दुल्ला नाम से ये दुकान हमने दादा पोता के नाम से है। हाँ,
हमारे अच्छा, ऐसे और हुसैन किसका नाम है? मेरे वाले साहब का अच्छा, उनका नाम हुसैन है, ठीक है माशाल्लाह। तो नंबर बता दें। 0309 सही है। 2930 891, ये डबल रेटिंग अब्दुल्ला हुसैन का नंबर 0309 2930 2930 891। 891 जोड़िया बाज़ार के अंदर। ये कौन सी गली कहलाती है? ये चाय वाली गली, ये जो इकबाल ब्रदर्स वाली चाय वाली गली, इकबाल ब्रदर्स के सामने चाय वाली गली है, सही है। और अल रहमत सेंटर बिल्डिंग का नाम है। और उधर से सिटी कोर्ट वाली गली से, सिटी कोर्ट वाली गली, सिटी वाली वो जो मेन गली है, सेकंड गली में सिटी कोर्ट से जो ना वो सामने मेन गली है, जो सारा ज़्यादातर गोदाम जोड़िया बाज़ार के अंदर ना इसी गली के अंदर है। तो इसमें आप आ जाएं लेफ़्ट पर, वहाँ से सिटी कोर्ट से आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट पर मुड़ना होगा दूसरी गली के अंदर। तो ये आपको अब्दुल्ला की दुकान इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब्दुल्ला, ये जो ना वो जो छोटे दुकानदार हों, कोई इनको एक एक कट्टा चाहिए हो, उनको भी आप लोग दे देते हैं ना? और कम भी चाहिए होता है तो वो भी मैं होलसेल रेटों में देता हूं। आधा भी दे देते हैं? आधा भी देता हूं। 25-25 किलो इकट्ठे 10 किलो भी चाहिए होता है, मैं वो भी होलसेल रेट में देता हूँ इधर। अच्छा। ये भी मैं होलसेल रेट में बेचता हूँ, 10-10 किलो। चलें जी, जो लोग छोटे दुकानदार, जो लोग छोटा मतलब ये काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया राशन का, वो परचून की दुकान का, वो भी अच्छे रेट के अंदर अच्छा माल अगर बेचना चाहते हैं तो वो अब्दुल्ला से रब्ता कर लें। माल मैंने आपको इनका सारा आपका दिखाई दिया है। एक और बात आखिरी, कि जब आपने माल डील कर ली, ठीक है, उसके बाद फिर लिखा जाता है आपने, अगर जैसे मैं अभी मुझे 15 कट्टे चाहिए होंगे, ठीक है, इसे ये देखना पड़ता है कि कट्टे का वज़न कितना है। वजन कितना तो यार 50 किलो का कट्टा है तो मुझे 15 कट्टे चाहिए, लेकिन अगर 25 किलो का कट्टा है इसका मतलब मुझे 30 कट्टे चाहिए होंगे, तब जाके मेरी क्वांटिटी पूरी होगी। तो एक तो आपने हर कट्टे का वज़न भी देखना है, लेकिन हर कट्टे का वज़न एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। मिल से पैक होकर आ रहा है, किसी में जो ना वो 100 ग्राम कम होगा, किसी में 100 ग्राम ज़्यादा होगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि यहाँ से मज़दूर एक एक कट्टा उठा के लोड करेगा, उठा के यहाँ पे रखेगा कांटे के ऊपर, ठीक है, और कांटे के ऊपर ऊपर वज़न आता रहता है। तो ये 2, 3, 4 कट्टे मुख्तलिफ जो है ना वो एक साथ रखे, उनका वज़न आया, वो कॉपी बिल में लिखते रहे आप, ठीक है। तो अब अगर आपने जो है ना वो फ्रॉड से बचना है तो आप बिल्कुल सामने खड़े रहें, और जो माल आ रहा है यहाँ पे इसके ऊपर रख के उसका कांटा हो रहा है, उसका वज़न आप जो कॉपी में लिख रहा है बंदा, वो आप खुद भी देखते हैं कि जितना वज़न उसमें आया उतना ही लिखा है कि नहीं लिखा। और उसके बाद फिर जब आप गाड़ी में अपना माल लोड करवाएं तो कट्टे गिन के लोड करवाएं। आपका माल यहाँ से आएगा, कांटे पे रखा जाएगा, उसका वज़न लिखा जाएगा, फिर उस वज़न के हिसाब से आखिर में आपका बिल बनेगा, आप पेमेंट करेंगे। अब कट्टे आपके बाहर यहाँ रखे होंगे रोड के ऊपर, जिस तरह वहाँ पे वो देखिए सामने कट्टे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप मज़दूर बुलाएंगे, या तो कट्टे यहाँ से उठवा के बाहर अपनी गाड़ी तक लेके जाएंगे, या फिर गाड़ी अंदर लेकर आएंगे। अगर आप सुबह आ रहे हैं, फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक की परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप 3-4 बजे के बाद आ रहे हैं तो ट्रैफिक बहुत परेशान करेगा आपको। तो ये सुजुकी है, इसके अंदर 40 कट्टे तक आ जाते हैं। फिर बाकी गाड़ियों का मैंने बताया, वो देखें पीछे गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर ज़्यादा कट्टे लोड हो रहे हैं। तो ये मज़दूर का भी जो है ना वो हिसाब होता है, ये मतलब कट्टे के हिसाब से मज़दूरी लेते हैं, 20 रुपये कट्टा, 30 रुपये कट्टा। वो फिर आप अपनी खुशी से तो भी देना चाहें, सारी बात सख्त काम है। और ये मज़दूर पल्लेदार कहलाते हैं ना? जी, पल्लेदार कहलाते हैं। पल्लेदारी एक वो पूरा अलग टोली होती है ना, टोली होती है पूरी, और इनकी निशानी होती है, इनके रुमाल जो पहना होता है वो पीछे पाँव तक जा रहा होता है, सर पे रुमाल पहना होता है। एक तो ये कि उस रुमाल से इनके कपड़े भी बच रहे होते हैं, दूसरा ये कि दूर से पहचाने जाते हैं कि भाई ये मज़दूर पल्लेदार है, इनको बुला लो लोडिंग के काम के लिए। तो ये इस तरह से गाड़ियाँ लोड हो जाती हैं। और फिर जो है ना वो गाड़ी का भी किराया भी जो है ना वो कट्टे के हिसाब से भी होता है, और लमसम में भी होता है कि आप एक तय कर लें कि भाई इतना किराया इस जगह लेके जाना है, तो आप तय कर लें। बाकी मैंने ये बता दिया कि आपने इसमें वज़न भी चेक करना है, फिर आखिर में जो आपका माल बाहर रखा हुआ होगा आपने उसको काउंटिंग करके उसके अंदर रखना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, शैतान हर किसी का लगा हुआ है कि बज़ाहिर हो सकता है कि बहुत आप मुतमईन हो डील वगैरह सबसे, लेकिन आखिर में एक कट्टे के भी अगर किसी ने जो है वो चोरी कर ली, और जो ना फिर आप उसका नुकसान आपको हो जाता है। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसमें जो ना वो मेरी तो आदत है, मैं एक्सप्लोर भी करता रहता हूँ, सीखता भी रहता हूँ। कोई बात मैंने गलत भी बताई हो ना, आप ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं नेक्स्ट टाइम में कवर कर लूँगा, ठीक है। और जो बात सही लगी है उसको आप ख़ुद भी सीखें, आगे भी सिखाएँ, और ये सीखने सिखाने का अमल जारी रखें, यही हमारा टारगेट है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये बाबर भाई एक और दुकान से रेट ले रहे हैं, ये माल हमने चेक किया सारा, ठीक है, 25 किलो भाई रेट लिख रहे हैं दोनों का सारा माल। अभी हमने इस तरीके से चेक कर रहे हैं कि 3-4 जगह चेक किया हुआ है ना, तो अब एक हमें रेट का भी अंदाज़ा हो गया है, क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो गया, कौन कौन सी क्वालिटी चल रही है और क्या रेट चल रहा है। हम 500 किलो करना
अब ये है कि ज़रा, और डायरेक्ट हम बोलते हैं भाई हम हर दाल के 15-15 कट्टे चाहिए, तो ज़रा इसमें रेट अच्छा मिल जाता है। और 25 किलो वाला है। वर्किंग की हो, आपको पता हो कि आपको क्या लेना है, तो फिर जो दुकानदार हैं वो फिर जो है ना वो आपको सही तरीके से टाइम भी देते हैं। और वरना अगर आपको ख़ुद को नहीं पता क्या लेना है, आप एक ही चीज़ की 10 क्वालिटियाँ चेक कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर फिर दुकानदार जो है ना वो आपको नॉन सीरियस कस्टमर समझ के और कोई रेट भी कोई इतने अच्छे ख़ास नहीं दे रहे हैं। और काला चना ये इनको पता होता है कि ये बट डन डील है, अगर हमने रेट के अंदर हम जीत गए तो डील हो जाएगी। तो जब आपकी वर्किंग पूरी हो उसके बाद फिर ज़रा और सब आपको पता हो, रेट भी पता हो, माल का भी अंदाज़ा हो, आपको सारे नाम भी आते हों, और माल चेक भी करके जो है ना वो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ भाई माल अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, इससे अच्छा दिखाओ। तो ये बात करना सीखना आनी चाहिए, सीखना जो है ना वो ये वक्त के साथ ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या रेट है?